Hi, my name is Rakesh Kumar. I'm a certified trainer and certified in sports nutrition. I have been in this field for past 10 years and I'm still here. Actually, जब मैं छोटा था तो मेरे फादर बॉडी बिल्डिंग मतलब फ़िटनेस के लिए जिम जाते थे। तो उस समय ऐसा था कि हमें उतना नॉलेज नहीं होता था और हम छोटे थे, तो जो लोग जो चीज़ को देखते थे तो फट से उस चीज़ को कैच कर लेते थे। तो मॉर्निंग मुझे मेरे फादर जिम लेके जाते थे, तो मैं वहाँ देखता था लोगों को वर्कआउट करते हुए। तो मैं भी सोचता था कि मैं कभी ना कभी एक दिन मेरा भी बॉडी ऐसे होगा। और मेरे घर में जो है रेसलिंग का काफ़ी क्रेज़ था। तो मैं वैसे ही मेरे दिमाग में आया एक दिन मैंने अपने फादर को बोला कि एक दिन मैं भी इसी तरह बॉडी बनाऊंगा। उस टाइम में डिवेन जॉनसन द रॉक बहुत फेमस था, तो मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर था। तो मुझे लगता था कि मैं भी इनके जैसे एक दिन बनूंगा। तो वैसे ही करते मैंने स्टार्ट किया था 2010 में बॉडी बिल्डिंग। फ़िटनेस में था मैं तब। तो मुझे बहुत गलत गाइडेंस मिलती थी, क्योंकि उस टाइम में इतना कोई सर्टिफाइड ट्रेनर यहाँ था नहीं। तो रॉन्ग गाइडेंस की वजह से मेरा पूरा जो सिमेट्री था बॉडी का वो पूरा ख़राब हो चुका था। फिर उसके बाद मैं मैकेनिकल करने के लिए मैं बाहर गया, मैं चेन्नई में गया। तो उसके बाद मैं मेरे एक ट्रेनर से मिला। उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। चेन्नई में मैं था, फिर उसके बाद मैं पंजाब गया, फिर वहाँ से कोर्स किया। मैंने K11 का कोर्स किया है। तो उसके बाद मैं फिर वापस अंडमान आया। फिर यहाँ पे मैंने एक जिम ज्वाइन किया एज ए ट्रेनर। तो उसके बाद वहाँ से फिर जर्नी चलती गई। एक्चुअली आजकल देखा जाए तो फ़िटनेस का एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ लोगों में पैदा हो चुका है। यूथ के अंदर तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है फ़िटनेस को लेके। तो जो भी लोग मेरे पास आते हैं, जो यूथ मुझसे पूछता है, मुझसे कुछ लड़के हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे बॉडी बनानी है, मैं कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करूँ, मुझे बॉडी बनानी है, कुछ शॉर्टकट बताइए। पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि बॉडी बिल्डिंग हो या फिटनेस, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर, फिज़िकली प्रिपेयर, क्योंकि ये वन डे का गेम नहीं है। इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। तो आपको टाइम, पेशेंस सब रखना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो बहुत लोग आजकल यूट्यूब देख के सब लोग सोचते हैं कि मैं परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग ले लूँ, मैं शॉर्टकट चले जाऊँ, मैं सप्लीमेंट यूज़ करूँ। उनका सही यूज़ उनको नहीं पता होता है। फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग दोनों एक ही ट्री के दो ब्रांच है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये होता है कि हाइपरट्रॉफी जहाँ पे आप मसल बिल्डिंग करते हो, स्ट्रेंथिंग जहाँ पे आप बोन जॉइंट्स की स्ट्रेंथिंग करते हो। तो हाइपरट्रॉफी एक्चुअली यूज़ होता है मसल बिल्डिंग में। मसल बिल्डिंग में क्या होता है, लाइक बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, लोग वेट्स मारते हैं, पर्टिकुलर मसल को टारगेट करते हैं एंड उनका जो मसल है उनको वहाँ तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन का सप्लाई पहुँचाना होता है। तो वो जैसे अभी मैं अगर मैं बॉडी बिल्डर हूँ तो मेरा एक रूटीन रहेगा। मैं मंडे को चेस्ट करूँगा, मैं ट्यूसडे को ट्राइसेप करूँगा, वेडनेसडे को लेग्स करूँगा, ऐसे रूटीन होता है। फ़िटनेस में जो लोग फ़िटनेस में होते हैं उनका कोई ऐसा रूटीन नहीं होता है, कोई शेड्यूल नहीं होता है। उनको क्या होता है, उनको सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज करना होता है। बॉडी वेट एक्सरसाइज हो गया, कुछ भी एक्सरसाइज जहाँ पे वो अपने मसल को अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जहाँ आता है वो है आपका डाइट के ऊपर। जैसे कि बॉडी बिल्डर का डाइट लगभग 3500 कैलोरी के आसपास होता है, एंड जो फिटनेस में होते हैं उनका कैलोरी इनटेक पर डे का 1500-2000 डिपेंड्स ऑन द बॉडी। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि आपको अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हो तो आपको थोड़ा वेट मारना पड़ेगा, वो भी आपके मसल कैपेसिटी के हिसाब से। ये नहीं कि आप वेट उठाकर आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो। आपको उतना वेट उठाना पड़ेगा जितनी आपकी मसल की कैपेसिटी है। एंड फिटनेस में आप ज़्यादा टाइम नहीं, आप 1 घंटा दे रहे हो, अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर रहे हो, बस उसके बाद आप एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हो, न्यूट्रिशन लेते हो बस। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक मिथ फैला हुआ है कि वेट मारने से आपका मसल बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो मसल ग्रो होता है, मसल बिल्डिंग होता है, वो डिपेंड करता है आपके न्यूट्रिशन के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आप कैसे रहते हो, आप क्या खाते हो, आप कैसे सोते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यूथ के अंदर कि उनको लगता है कि बॉडी बिल्डिंग का कोई शॉर्टकट है, फिटनेस का कोई शॉर्टकट है। कोई शॉर्टकट नहीं है, रास्ता बहुत लंबा है। बट ये है ना कि जब आप सीधा देखते हो, ये रास्ता है, आप सीधा देखते हो तो आपको लगता है कि यार अब तो कितना दूर जाना है,
मैं तो ये बोलूँगा कि आप नज़रें नीचे करो और चलते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपनी मंजिल तक पहुँच गए। एक्चुअली मेरा भी प्लान है कि मैं अंडमान में एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। एंड अंडमान फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग में पीछे नहीं है, अंडमान में फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग की गाइडेंस की कमी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने जिमिंग स्टार्ट की थी तो मुझे भी बहुत सारे गलत गाइडेंस मिले थे। तो मैं चाहता हूँ कि जो रास्ता मैं चल के गया था, जिस रास्ते से मैं गुज़रा था, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे यूथ, मेरे जो अंडमान के लड़के हैं वो भी उसी रास्ते से गुजरे। तो उनको एक सही हाथ थामना है बस, उसके बाद वो इंसान उनको रास्ता दिखाते जाएगा। जैसे कि मैंने मेरे जो कोच है जिनका नाम है जयकांत, जिन्होंने मुझे मेरा हाथ थामा और मुझे सही रास्ता दिखाया, मुझे सही डायरेक्शन दिखाया कि मुझे जाना कहाँ है। तो वैसे ही आपको भी एक अच्छे कोच की ज़रूरत है जो आपका हाथ पकड़े और आपको डायरेक्शन दे कि आपको जाना किधर है। सो एंड ऑफ द डे आई जस्ट वांटेड टू से bodybuilding and fitness, it's a game of passion, it's a game of patience. So stay motivated, believe in yourself and never give up.